गायत्री साधक कालीप्रिया की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। वीडियो का नाम है शक्तियों के प्रकार। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, ज्ञानवर्धक लगते हो, उपयोगी लगते हो, तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ शक्तियों के प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शक्ति। ठीक है, मूल रूप से 5 तरह की शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं अब काली, तारा, छिन्नमस्ता, दुर्गा, उन सब शक्तियों के बारे में नहीं बताने वाली, मैं आपको मूल शक्तियाँ, ठीक है, डिसएम्बॉडीड शक्तियाँ जिसको बोलते हैं, मैं वो शक्तियों का मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे विचार से, जो कि हर शाक्ता को, हर उस इंसान को जो तंत्र मंत्र साधना में रुचि रखता है, इसके बारे में उसको ज़रूर पता रहना चाहिए। ठीक है, जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था, जब मैंने पहली बार समझा था, मुझे ऐसा लगा था कि मैं बहुत देर में समझी हूँ, मुझे काफ़ी पहले पता रहना चाहिए था, काफ़ी पहले मुझे इसका गूढ़ ज्ञान मेरे अंदर में समाना चाहिए था। ठीक है, तो वही 5 शक्तियों के बारे में मैं भी आपसे चर्चा करने वाली हूँ। बहुत ध्यान से, बहुत शांति से सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो शक्ति है, या पहली जो शक्ति है, क्योंकि शक्ति तो स्त्री है, ठीक है, तो पहली जो शक्ति है वो है पराशक्ति। ठीक है, पराशक्ति वो शक्ति है जो मूल आद्या शक्ति है। ठीक है, जो हीट एंड लाइट, ठीक है, ताप और प्रकाश के फॉर्म में इस मैनिफेस्टेड यूनिवर्स में, ठीक है, रहती है। वो मूल शक्ति है, उसी से सब शक्तियाँ निकली हुई हैं। वैज्ञानिक अभी तक भी, ठीक है, लाइट का शोध नहीं कर पाए हैं, मतलब वो पार्टिकल है, कण है, या फिर वेव है, यानी कि तरंग है। ठीक है, पराशक्ति काफ़ी जटिल विद्या है, काफ़ी जटिल शक्ति है, जहाँ से ही सब शक्तियाँ ओरिजिनेट हुई है। एवरी energy has stemmed out from that particular energy, that particular पराशक्ति। ये जो ऑरा होता है ना लोगों का, ठीक है, वो ऑरा किरलियन फोटोग्राफी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें वो दिख जाता है। ठीक है, तो वो जो ऑरा है वो पराशक्ति का ही स्वरूप है, उसका ही व्यक्त स्वरूप है। ठीक है, और इतना ही नहीं, तिब्बतियन जो होते हैं उनका एक प्रैक्टिस रहता है, टमो प्रैक्टिस। ठीक है, उसमें क्या रहता है कि वो लोग अपने बॉडी में इतना ज़्यादा गर्माहट, यानी कि हीट पैदा कर लेते हैं कि अगर उन्हें किसी ठंडी जगह पर बैठाया जाए, उनके ऊपर एक गीला चद्दर रख दिया जाए, उस परिस्थिति में भी वो चद्दर सूख के गर्म हो जाता है। ठीक है, इसको टमो प्रैक्टिस बोलते हैं। तो ये भी पराशक्ति का ही एक व्यक्त क्रिया, एक व्यक्त रूप माना जाता है। तो दूसरा है ज्ञान शक्ति। अब ये जो ज्ञान शक्ति है, इसके 2 लेवल्स होते हैं। ठीक है, एक निचली लेवल, एक ऊपरी लेवल। ठीक, तो नीचे स्तर में जो हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारा जो माइंड है, जो माया जो है ना, जो अविद्या है, ठीक है, वो भी माइंड का ही फंक्शन है, तो वो सब भी ज्ञान शक्ति में आता है। ये विद्या, इनफैक्ट अविद्या बोलना चाहिए, ये अविद्या कि हम अलग हैं, ठीक है, बाकी सबसे, ये भी ज्ञान शक्ति का ही मैनिफेस्टेशन है। ज्ञान शक्ति ही क्रिया में आ रही है, इसलिए हम खुद को सबसे भिन्न समझते हैं। पर यही अविद्या जब हट जाती है, तब जब हम सबको एक ही मानने लगते हैं, वी ऑल आर वन, उस टाइम पे हमारा क्लेयरवॉयंस और क्लेयर ऑडियंस जो बोलते हैं ना, ये सब पावर्स जो होता है, ये सब हमारे में आने लगता है। ये भी ज्ञान शक्ति का ही भाग होता है। ये मेमोरी, कुछ भी जो हम पढ़ते हैं, दिमाग में जो रख लेते हैं, कुछ चीज़ हम पढ़ते हैं, उसको जो हम समझ पाते हैं, ठीक है, उसको जो रिटेन कर पाते हैं, कॉम्प्रहेंड कर पाते हैं, ये सब ज्ञान शक्ति का ही अंग है। और ये जब ज्ञान शक्ति जागृत हो जाता है, तो टाइम एंड स्पेस, यानी कि समय और स्थान से बंदा परे जाता है। ठीक है, वो इंसान उन दोनों चीज़ों के परे हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं उसमें त्रिकालदर्शिता भी आने लगती है। अब तीसरा है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति से लोगों को बस यही पता होगा कि कोई एक इच्छा रख लेना, और जैसे संकल्प रख लेना काइंड ऑफ, और उस पर वर्क करना, उस पर
चिपक कर रहना, स्टिक करना, ठीक है। और लोगों को जनरली लगता है कि यही इच्छा शक्ति है। बिल्कुल ये इच्छा शक्ति का एक भाग है, लेकिन सिर्फ यही इच्छा शक्ति नहीं है। हम यहाँ से जो यहाँ चल के जाते हैं ये भी इच्छा शक्ति है। मैं जो अपना हाथ हिला रही हूँ ये भी मेरी इच्छा शक्ति ही है। हमारा जो ब्रेन जो फंक्शन कर रहा है, हमारा बॉडी का जो सेल, नर्व, ठीक है, ये सब जो फंक्शन कर रहे हैं, ये सब जो काम कर रहे हैं, ये सब इच्छा शक्ति के कारण ही काम कर पा रहे हैं। इच्छा शक्ति अगर नहीं रहेगी तो हमारा जो शरीर है ना ये चल ही नहीं पाएगा। इनफैक्ट ये जो हम जितने भी हीलिंग हम जानते हैं ना, रेकी हीलिंग, देन प्राणिक हीलिंग के अंदर ही रेकी हीलिंग आता है। जितने भी हीलिंग है, साउंड हीलिंग, ये सब इच्छा शक्ति पे ही निर्भर करता है, ठीक है। जैसे रेकी में हमें बताया जाता है कि ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इंटेंशन सेट करना है, मतलब इच्छा रखनी है कि तुम हीलिंग दे रही हो, तुम एनर्जी दे रही हो, ठीक है। तो जिनका इच्छा शक्ति बढ़िया रहेगा और साथ में जिनका नाड़ीज ज़्यादा ब्लॉक नहीं रहेंगे, अनब्लॉक्ड रहेंगे, वो लोग अच्छा हीलिंग दे पाएंगे, उनके बॉडी से हीलिंग एनर्जी ज़्यादा अच्छे से फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये हो गई अपनी तीसरी शक्ति, इच्छा शक्ति। चौथी है वो क्रिया शक्ति, यानी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। मीन्स जो चीज़ हम सोचे हुए हैं, ठीक है, जो चीज़ हम इच्छा रखे हुए हैं वो कैसे प्राकट्य रूप में आएगा, यही है क्रिया शक्ति, ठीक है। तो क्रिया शक्ति जो है ना वो क्रिएटिव एनर्जी है, मतलब कुछ बनाने की क्षमता रखती है, वो क्रिएट करने की, ठीक है। ये जो ज्ञान शक्ति है वो इंट्यूशन दिखाता है, तो क्रिया शक्ति क्रिएटिविटी दिखाती है। जब ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति मिल जाती है तो क्या होता है, आर्ट, म्यूजिक, ठीक है, इन सब में प्रकट होता है, ठीक है। ये जो रविशंकर जी हैं, ये जो मोजार्ट है, ये सब जो है ना, ये इनके ही मीन्स परफेक्ट एग्जाम्पल है, टिपिकल एग्जाम्पल है। पांचवी जो शक्ति है, जो कि आखिरी शक्ति है, वो है कुंडलिनी शक्ति। ये बहुत लोग को पता ही होगा। ये हमारे मूलाधार चक्र में रहती है, ठीक है। और ये जब जागृत होती है तो ऊपर की तरफ ट्रांसेंड करती है, फिर सहस्त्रार से मिलती है, इतना तो सबको पता है, ठीक है। और भी इस बारे में जानते हैं। ये कुंडलिनी शक्ति ही है जो हमारे कर्मों को अपने में निहित रखती है, ठीक है। कर्म, हमारे जितने भी मिलियंस ऑफ जन्म हुए हैं, ठीक है, उन सब के जो कर्म है वो कुंडलिनी ही रखती है। और जैसे जैसे हमारा कर्म बदलता रहता है, कुंडलिनी जो है वो भी अपना स्वरूप बदलती रहती है। मतलब कुंडलिनी शक्ति जो है वो स्थिर कभी नहीं रहती है, वो समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक है। इस जन्म में आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो आपके दूसरे जन्म, पिछले जन्म से अलग होगी, और अब जो दूसरे जन्म आपका होने वाला है उसमें भी वो शक्ति अपना रूप बदल लेगी, ठीक है। और ये कुंडलिनी शक्ति ही डिटरमाइन करती है कि आपका दूसरा जन्म होगा या नहीं होगा, मतलब आप मुक्ति को प्रदान होंगे या फिर आप जन्म लेंगे या फिर आप किसी कुछ देर भूत प्रेत की जिस योनि में भी आप रहेंगे, ठीक है। ये कुंडलिनी शक्ति ही डिटरमाइन करता है। यानी कि ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, ठीक है, जिसको माया बोला जाता है, उससे वो काफ़ी अफेक्ट होती है कुंडलिनी शक्ति। और इन पांचों शक्ति में, ठीक है, कुंडलिनी शक्ति ही है जो जिसपे हमारा काइंड ऑफ बोल सकते हो डायरेक्ट कंट्रोल है, ठीक है। थ्रू योगा, थ्रू प्राणायाम, इन सब से हम इसको जल्दी एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कुंडलिनी शक्ति है ना ये थोड़ा वोलेटाइल शक्ति है, मतलब स्थिर नहीं है, थोड़ा अस्थिर शक्ति है। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत वाला एनर्जी और मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय एनर्जी का जो वाइब्रेशन है, ठीक है, वो इसमें समाहित रहता है। तो चलिए मैंने आपको बता दिया पांचों शक्तियों के बारे में, ठीक है। तो ये जितनी भी महाविद्या हैं, फिर जितनी भी शक्तियां हैं, बाकी भिन्न भिन्न शक्तियां, इन सब शक्तियों में ना ये पांच शक्ति का ही कुछ ना कुछ तालमेल रहता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट प्रोपोर्शन में, ठीक है, ये पांच शक्तियां ही रहती है। किसी किसी में होता है 3 रहती है, किसी में 4 रहती है, किसी में 5 रहती है, ठीक है, अलग अलग अमाउंट में रहती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी इष्ट है, मेरी कालिका है, उसमें 3 शक्तियां रहती हैं, ठीक है। कुंडलिनी शक्ति, क्रिया शक्ति और पराशक्ति, ठीक है। कुंडलिनी, क्रिया और पराशक्ति कालिका में निहित रहता है। ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति नहीं रहता है उसमें, ठीक है। इसका कारण भी है, क्योंकि जैसे ज्ञान जब आता है ना तो वो समय लेता है, वो एक अवधि लेता है, उसके बाद ज्ञान परिपक्व होता है, वो निखरता है। लेकिन कालिका
जब आती है, वो जब अहंकार तोड़ने के लिए आती है तो समय नहीं लेती है, वो दौड़ते दौड़ते आती है और अहंकार को ख़त्म करती है। ठीक है, तो ज्ञान शक्ति या फिर जो आप इच्छा शक्ति बोलते हैं वो कालिका में निहित नहीं है। बाकी 3 जो है क्रिया शक्ति, मतलब कुछ आप जो इच्छा रखते हो वो इच्छा की पूर्ति करती है। ठीक है, चतुर्वर्गीय है, चारों फल देती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, वो चारों फल दे देती है। कुंडलिनी शक्ति है वो, ठीक है, जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। और वो परा शक्ति है, वो आद्या शक्ति है, वही निर्गुण है। ठीक है, उसी से संपूर्ण जगत आया है, उसी से पुरुष है, उसी से प्रकृति है। ठीक है, वो पर ब्रह्म है, इसलिए उसमें परा शक्ति है। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया मुझे जो भी बताना था। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो का ज्ञान जो आपने लिया होगा, काफ़ी गूढ़ ज्ञान है। ठीक है, इसको आपने अंदर में कुछ घुसाया होगा। ठीक है, और इस पर आप थोड़ा वर्क कीजिएगा, इस 5 शक्ति पे थोड़ा अपना फोकस लगाइएगा। मैंने जितना बोला है उतने में ही नहीं, आप थोड़ा गूगल में भी और सर्च कीजिएगा और इन शक्तियों के बारे में और जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इन शक्तियों के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगता है और उपयोगी लगता है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली।